बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु इफ मरणम पाद सेवनम, बोले अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। श्रवण करो भगवान के, कीर्तन करो भगवान का, अर्चन करो भगवान का, चरणों की सेवा करो भगवान की, वंदना करो भगवान की, राश बनकर करो भगवान। अब तो हिरण्याकश्यप ने ज्योति का उठा करके पटक दिया। अरे अभागे, तो मुझे ज्ञान सिखा रहा, हरी फांट लेकर के पीटने लगा। ये बताओ तू नाम लेना बंद करेगा कि नहीं करेगा? बोले नहीं करूंगा। बोले कब तक नहीं करोगे? प्रहलाद जी का पिताजी कि छोड़ेंगे न हम हरि नाम पिताजी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम पिताजी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम हरि नाम पिताजी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम हरि नाम पिताजी, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्मों तक, अगले जन्मों नहीं 7 जन्मों तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्मों तक छोड़ेंगे न हम हरि नाम पिताजी, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम हरि नाम पिताजी, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्मों तक, अगले जन्मों नहीं 7 जन्मों तक, 7 जन्मों नहीं जन्म जन्मों तक छोड़ेंगे न हम हरि नाम पिताजी, मरते छोड़ेंगे न हम हरि नाम पिताजी, कब तक? मरते दम तक। हिरण्याकश्यप ने कयाधु को बुलाया, समझा दो वरना मैं फिर जहर पिला करके मार दूंगा। कयाधु ने कहा बेटा मान जाओ। प्रहलाद जी ने कहा मां मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन मैं राम को नहीं भूलूंगा। हिरण्याकश्यप ने सैनिकों से कहा से जहर पिला दो, मर जाएगा। और जहर के प्याले को जो दिया प्रहलाद जी ने लिया और ध्यान किया किसका? विषपान करने वाले कौन हैं? भूत भवन भगवान भोलेनाथ। अरे बाबा आप विष कर पान करो, मानो सारा विश्व अमृत बन गया हो। सारे विष का पान कर लिया, कोई वाल बाका नहीं हो। पहाड़ों से फेंका गया फिर भी बच गई, सर्पों से फेंका सामने डाला गया बच गई, हाथियों से कुचलवाया गया बच गई, समुद्र में फेंका गया फिर भी बच गए। हिरण्याकश्यप ने आज अपनी बहन को बुलाया, क्या नाम है? होलिका, जिनका नाम आया है भागवत में सिंहिका। एक जगह पर उनका नाम है ढूंढा बुआ। एक बात बताऊं, वैसे बुआ अपने भतीजों को चाहती बहुत है, बहुत, लेकिन कभी कभी मारती भी बहुत है बुआ जी। हाँ हिरण्याकश्यप ने सिंह का बुलाया, बहन ये दुष्ट कैसे मरेगा? सिंहिका ने भैया जो तुमने मार से नहीं सिखा पाया मैं प्यार से सिखा दूंगी। सिंहिका ने प्रहलाद जी को बोला भैया भतीजे प्रहलाद। बोले हाँ बुआ जी नमस्ते। परिचित जी ये नमस्ते माने जानते हो क्या होता है? पहले लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, फिर पैर छू करके मस्तक में। अब आजकल के जमाने में तो फिल्मी स्टाइल में पैर छुए जाते हैं, अब पैर नहीं छुए जाते, ये परियां छुई जाती हैं। ए परिचित जी वैसे तुम भी परियां ही छूते हो? हाँ ये परियां छूने का मतलब जानते हो क्या होता है? जानते हो? नहीं जानते हो? आज आपको बताऊं, ये परियां छू करके लोग ऐसे लगाते हैं, इसका मतलब यह है ए पंडित जी जिन दिन तुम्हारी दोनों परियां टूटी है भाई दिन छाती जुड़ाई है। नवाजे इश्क में रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ती ही गई ज्यों ज्यों दवा की। परिचित जी
ये परिया छूने का विधान नहीं है। वैसे प्रणाम करने का मतलब ये होता है कि अंगूठे के नाखून छूना चाहिए, ठीक है ना। दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां, इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। लेकिन कौन करे? अब आजकल के जमाने में मोटरसाइकिल जा रहे, कुंदर में जाएगा, पंडित जी हमने, भैया जी तुमने हमें तमाचा दिखाया, हमने तुमको दिखाया, न तुमको कुछ मिला न हमारा कुछ गया, सीधी बात। वैसे नमस्ते माने भी प्रणाम करना होता है। एक श्लोक मिला, नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाए सुश्वेत हाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। वैसे नमस्ते माने भी शिवशंकर दादा प्रणाम होता है, बोले सच्चे दरबार की। लेकिन जो दिन तुम्हारी दोनों परिया टूटे भाई तुम्हारी छाती चढ़ाई, क्या करोगे प्यारे? सिंगिका ने कहा बेटा तुम जिनका नाम लेते हो उनका नाम लेना बंद कर दो। प्रहलाद जी ने कहा बुआ जी मैं सबको छोड़ सकता हूं लेकिन मैं राम को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी भी काम का नहीं, मैं राम को नहीं भूलूंगा। सिंगिका ने कहा तुम्हें पता है, अरे मैं तुम्हें जला करके भस्म कर दूंगी। प्रहलाद जी ने कहा बुआ जी सब तो अपनी ताकत लगा के हारी मानेंगे, तुम ही बाकी रही, तुम भी जल्दी करो। सिंगिका ने सैनिकों को आदेश दिया लगाओ चंदन की लकड़ियों का ढेर। परीक्षित जी होली कब रखी जाती है? होली कब रखी जाती है? कौन होली, कौन पूर्णिमा? फागुन की पूर्णिमा। वैसे हमारे तो माघ की पूर्णिमा को रखी जाती होली। कब रखी जाती? माघ की पूर्णिमा को। और जलाई कब जाती? फाल्गुन की पूर्णिमा को। वैसे हमारे तो परिजी माघ की पूर्णिमा को, आपके यहाँ हो सकता है फाल्गुन की पूर्णिमा को। अच्छा तब तो ठीक है। बोले सच्चे दरबार की। परिची जी कह रहे पंडित जी अब तुम्हारी बात में बोलना भी बड़ा खराब लग रहा है, क्या करोगे? परिची जी 1 महीने तक चंदन की लकड़ियों का ढेर लगता रहा। अब कितना ढेर हो गया होगा 1 महीने में? बड़ा ढेर। सिंगिका के पास में अग्निदेव का दिया हुआ शीतल चीर है जिसका प्रभाव है कभी अग्नि का प्रकोप नहीं होगा। आज सिंगिका प्रहलाद जी को लेकर के चंदन की लकड़ियों के ऊपर बैठ गई, अपने ऊपर से उस चीर को ओढ़ लिया। सैनिकों को आदेश दिया लगाओ चंदन की लकड़ियों में आग। और जो चंदन की लकड़ियों में आग लगाई गई, चंदन की लकड़ियां धू धू करके जलने लगी। और जो लकड़ियां जलने लगी उसी समय पवन देव का बड़ी तेज झकझोरा आया। आज सिंगिका के ऊपर का शीतल चीर उड़ करके प्रहलाद जी के लिपट गया। सिंगिका बड़ी तेज चिल्लाई भैया। हिरण्यकशिपु के कानों में आवाज पड़ी, हमें लगता बहन भी मर गई। बेचारी का कोई बात नहीं, बहन मरी सो मरी, कम से कम दुश्मन तक तो मरा। इधर परीक्षित जी प्रहलाद जी के जितने भी साथी थे रोने चिल्लाने लगे और कहने लगे परमात्मा मेरा मित्र तुम्हारा नाम ही तो लेता था, चलो आज अपने मित्र की अंतिम अस्थियों को श्रद्धांजलि अर्पण कर दूं। सारे साथी रोते चिल्लाते हुए जाकर के पहुंचे तो देखा क्या, होलिका में जल गई होलिका बुआ हैं और प्रहलाद जी बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे साथी नाचने लगे, झूमने लगे, एक दूसरे के गले मिलने लगे, अबीर गुलाल लगाने लगे। और वहीं पर साथियों ने एक संकल्प किया, जानते हो क्या? वैसे गुड्डू भैया हमारे यहाँ की एक परंपरा है, अब आपके यहाँ तो नहीं पता है। अच्छा आपके बताइए कि आपके यहाँ होली में आखट डाले जाते हैं? होली में आखट डाले जाते हैं काहे के? जौ के। किसके? जौ डाले जाते हैं। अच्छा जौ के ही क्यों? क्यों भाई? कभी विचार किया कि आखिर जौ के ही आखट क्यों डाले जाते हैं? सारे साथियों ने संकल्प किया अग्निदेव आज तुमने मेरे एक साथी के प्राण बचा लिए, क्या मैं संकल्प करता हूं आज से जीवन की जीविका चलाने का जो वर्ष का सर्वप्रथम अनाज पैदा होगा। एक बात और कहूं, वैसे हम लोगों का नया वर्ष जो शुरू होता है, सिब्बू भैया, भैया सिब्बू, बेटा सिब्बू, हेलो माय डियर लुक हियर। हम लोगों का जो नया वर्ष शुरू होता है तो किस महीने से? जनवरी से। जनवरी से नहीं, हम लोगों का जो नया वर्ष शुरू होता है वो चैत्र की प्रतिपदा नवरात्र से होता है, ठीक है ना?
और चैत्र के महीने में पर्ची जी सबसे पहले नई फसल क्या होती है? जौ होता ना। सारे साथियों ने संकल्प किया अग्निदेव जो वर्ष की जीवन की जीविका चलाने का जो वर्ष का सर्वप्रथम अनाज पैदा होगा वो ला करके मैं तुम्हें समर्पित करूंगा, उसके बाद में मैं ग्रहण करूंगा। और पर्ची जी नई फसल में वर्ष का सर्वप्रथम अनाज जौ होता है, इसलिए जौ के आखट डाले जाते। बोले सच्चे दरबार की। इधर हिरण्याकशिपु को मालूम हुआ फिर भी बच गया। आज हिरण्याकशिपु ने कहा खम्भे को लाल किया जाए, मैं खम्भे में बांध करके मारूंगा। अच्छा एक बात बताओ, हिरण्याकशिपु को किसने मारा था? नरसिंह भगवान ने, ठीक है ना। अच्छा अगर हम कहें कि माता दुर्गा जी ने मारा तब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं ठीक रहेगा। अच्छा प्रमाणित कर दे तब। आज तक बेटा तुमने पढ़ा होगा कि नरसिंह भगवान ने हिरण्याकशिपु को मारा, लेकिन आज मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि माता दुर्गा जी ने मारा। आपने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा है। दुर्गा चालीसा पढ़िएगा, और दुर्गा चालीसा की एक चौपाई है, धरे और रूप नरसिंह को अंबा। अंबा माने, अंबा माने धरे रूप नरसिंह को अंबा, परगट भई फाड़ कर खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो और हिरण्याकश को। अब बताओ किसने मारा? बोले सच्चे दरबार की। धरो रूप नरसिंह को अंबा। अंबा माने तो भैया अंबा माने धरे रूप नरसिंह को अंबा, प्रगट भई फाड़ी कर खंभा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो और हिरण्याकश को। अब बताओ किसने मारा? नरसिंह भगवान ने। ये देवी भागवत का प्रमाण है, ठीक है ना। देवी भागवत के अनुसार आदि शक्ति मां भगवती ने नरसिंह का रूप धारण करके और हिरण्याकशिपु को मारा। बोले सच्चे दरबार की। मुझे देवी भागवत की कोई चर्चा नहीं करनी है, मैं भागवत कथा के अनुसार हिरण्याकशिपु को नरसिंह भगवान ने मारा। बोले सच्चे दरबार की। ठीक है। अब यह नहीं कहना कि नरसिंह भगवान ने मारा। सुखदेव जी ने कहा राजन, ए चाचा बैठ जा। हिरण्याकशिपु ने कहा खंभे में बांध करके मारूंगा। उसी समय आए खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। दौड़ करके हिरण्याकशिपु को पकड़ लिया। दुष्ट, तू प्रहलाद जी से करा जीवन का जाम समाप्त। और मैं तुझे खंभे में बांध करके मारूंगा। अरे तुझे, अरे उसके जीवन का जाम तो बाकी है, जीवन का जाम तो तेरे समाप्त होने वाला। नरसिंह भगवान खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। दौड़ करके हिरण्याकशिपु को पकड़ा, भगवान देहरी पर बैठ गए। अरे दुष्ट, तूने क्या वरदान मांगा था? न घर के अंदर मारा जाओ न घर के बाहर। अच्छा बताओ देहरी कहाँ होती? न घर के अंदर है न बाहर। इधर पैर रखो बाहर, इधर रखो अंदर, बीचा बीच में। वरदान पूरा। बोले हमारा तुमने और वरदान मांगा था, न जमीन में न आकाश में। बताओ जमीन में हो कि आकाश में? कहा है? बोले भगवान मैं आपकी गोद में पड़ा। वरदान पूरा। बोले हमारा और क्या वरदान मांगा था? न दिन में न रात में। कौन सा समय परीक्षित जी? गोधूली बेला है, दिन ढल रहा, रात आने वाली। वरदान पूरा। बोले और तुमने क्या वरदान मांगा था? ना आदमी से मारा जाओ ना जानवर से। हम बताओ जानवर है कि आदमी? हिरण्याकशिपु ने मारा, तुम न आदमी न जानवर, आप तो आधे आदमी आधे जानवर, नर और सिंह। वरदान पूरा। बोले और तुमने क्या वरदान मांगा था?
कि अस्त्रफे फस्त्रफे क्या है? भगवान की बड़ी बड़ी नाखून। तुमने और वरदान मांगा था कि साल के 12 महीनों में ना मारा जाऊं। बोले हमारा जब नहीं मार पाओगे। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने 13वां महीना बना के तैयार किया। कौन सा? लौंद का महीना, मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहा जाता। परीक्षित जी, मलमास का महीना, इसे मारेंगे। उसी समय भगवान ने आज हिरण्याकशिपु के वक्षस्थल को पकड़ करके फाड़ दिया। हिरण्याकशिपु का प्राणांत हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बड़े क्रोध में तिलमिलाते चले जा रहे। इधर भगवान बड़े क्रोध में चले जा रहे। देवताओं ने विचार किया भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा। बोले भगवान किसके बस में हैं? भगवान किसके बस में हैं? किसके? भगत के वश में हैं भगवान। भगत के वश में हैं भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति इसकी जान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगवान भक्त के वश में हैं। जिस मार्ग से भगवान चले जा रहे उसी मार्ग में प्रहलाद जी को लिटा दिया गया। अब तो भगवान जिस समय आए प्रहलाद जी को दिखा, उठाया, हृदय से लगा लिया। भगवान रोने लगे। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे हाय। असुर ने सतायो मम नाम एक गाने में। बेटा कि गिर से गिरायो। बेटा तुमको पहाड़ों से डाला गया, अपने जल में डुबायो हाय। आगे अग्नि में जलायो राखी कफर ना सताने में। बेटा कि उर से लगायो, हृदय से लगाया, अच्छा पटायो प्रभु बार बार। अरे करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। अरे मंजुल मुखारविंद प्रभु कहे मुख चूम चूम। क्या कि क्षमा करो लाल मोह देर भैया ने में। भगवान ने कहा बेटा मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी ने कहा महाराज क्षमा तो मुझे कर देना। क्यों? अगर मैंने आपके नाम की इतनी जिद न की होती तो आपको स्वर्ग जैसा सुख छोड़ करके इस धराधाम पर नहीं आना होता। भगवान ने कहा बेटा जो कुछ कामना हो सो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा महाराज अगर देना चाहते हो तो एक चीज मांगने से दे देना। जिस मेरे पिता ने आपके साथ में इतना द्रोह किया, छल किया, द्वेष किया, कपट किया, विद्रोह किया, वैर किया, तो मेरे पिता को मोक्ष की प्राप्ति करा देना। मेरे पिता को अपने धाम में बुला लेना। भगवान रोने लगे। अरे धन्य हो बेटा जिसका पिता भगवान का भक्त हो, पुत्र भगवान का भक्त हो, उसके पिता क्या नरक में रहेंगे? अरे बेटा बोले तेरे अंग संग से और तेरा पिता तर गया। बोले देखो कौन उसको उस पद से गिराएगा।